परम धर्म को के नाम के निरंतरम सोयोगी नमस्ते नमस्ते नमस्कार से परम सुखम संदातीतम गगन सदशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम ज्ञानम नाशुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का आनंद भरापन राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवनम अक्षस सब धरती कागज सब बन कलम सात सदगुरु गुण हे सब अंतर गट गट बारम हे राम जी बारम हे सब हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भक्ति करने वाले ज्ञान कथने वाले इस मेरे अनुभव ज्ञान को सुनने वाले समझो, खुद समझोगे तब अंदर से इस केवल भक्ति का विश्वास आए। समझे बिना विश्वास आने वाला नहीं। तो समझना क्या है? एक हद का काल है, एक बेहद का काल है और एक अगम देश का काल है। काल का मतलब है जन्मना मरना। जब तक तीनों काल में तू फंसा रहेगा ये आत्मा, तब तक जन्मना मरना साथ है। भले श्वास श्वास में राम रट, चाहे श्वास पर श्वास। भक्ति है श्वास श्वास की, भक्ति योग है श्वास पर श्वास। भक्ति सब अंदर है। बाहर जितने भी करते हो सेवा पूजा जो भी करते हो, तीर्थ व्रत या होम, सब शुभ कर्म है। और भक्ति सुरगुण करो, निर्गुण करो, केवल्य करो, सब घट के अंदर। श्वास श्वास में कोई भी नाम लेते हो वो भक्ति कहलाती है, वो सिरगुण निर्गुण कहलाती है। और केवल्य भक्ति कहलाती है श्वास पर श्वास पर। तो जब तक महाराज फरमाते इस ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है, तीनों काल से अलग होगा जब परम पद मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान को समझेगा बुद्धि पे विवेक। ये ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय करता है, बाँचने वाले सुनने वाले के लिए या दूसरों के लिए या दूसरे धर्मों के लिए नहीं। जो बाँचता है सुनता है उसके लिए ये वाणी कह रही है। और आध्यात्मिक निर्णय करेगा तो बाँचने सुनने वाले पे घटेगा। और वैरंग निर्णय करेगा दूसरे धर्मों पे घटाता है, उसको सदगुरुदेव मूर्ख गुरु का है। मूर्ख और मूर्ख गुरु के कहना नहीं चलोगे तो उसके क्रोध आएगा। तो हद का काल है क्रोध, बेहद का काल है मूर्ख गुरु, और अगम देश का काल है मोह और ममता। इस रूप की परिवार कुटुंब की धन पुत्र संपत्ति की मोह ममता है। जब तक तू भक्ति कर ले पर अगम देश पहुंच नहीं सकती। तो कई वाणी बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, मोह किसमें रहता है? रूप में। हमारा गुरु महाराज मैं फलान जी को चेलो, तो रूप को ही व्याख्या। तो रूप का जब तक है वो अगम देश के काल को जीत नहीं सकती है ना। वो आत्मा अगम देश मिल नहीं सकती, भले कितनी भजन करो।
उसके लिए सुखराम जी महाराज के आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ता सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तो, ब्रह्म लग कहूं तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे। सुखराम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कम तो, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्मा का गुरु शरीरधारी है, बाँचने वाले ज्ञानी है। आत्मा रूप है, उसका गुरु ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अणवे ज्ञान है। इस अणवे ज्ञान के हे आत्मा तो सन्मुख होगी, यानी आध्यात्मिक निर्णय समझकर तीनों काल से तब अलग होगी, सन्मुख होगी जब। अब इस अणवे ज्ञान की तो समझ ही नहीं, जो बाँचने वाला है वो कहवे जो ठीक है, बस उसी में लीन हो जाता है। तो बाँचने वाला मूर्ख गुरु है, क्रोध में है या मोह ममता में फंसा हुआ है। शिष्य मूंढने में और शिष्य गुरु की महिमा करने में, तो मोह ममता ही हुई, रूप का ही गुणान्माद हुआ, ज्ञान का हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सन्मुख वो ही चाहे जो इस ब्रह्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय घट में उतारे। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ, जो सुखदेव जम सब थके अमरा पुरपा। ब्रह्म ज्ञान मत, मत मतलब विश्वास, किसका? ब्रह्म ज्ञान का, अणवे ज्ञान का। और विश्वास है तो उसका फिर आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे ले, कि सिर्फ इंद्रियों पे, सिर्फ मन पे, सिर्फ रूप पे नहीं, बुद्धि पे। ये ज्ञान तीनों काल से अलग करने वाला है, तो ये बाँचने वाला तीनों काल का निर्णय कर रहा है कि नहीं कर रहा? तीनों काल से अलग होगा जब भी परम पद में आत्मा मिलेगी, तभी जम से दूर होगी। जम अहंकार भी बताया है, और संसार में धर्मराय की नगरी हिसाब जब तक रहेगा तो जम के फंदे में रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। ये तीनों काल कुल के कर्म हैं। ये कुल मन शरीर के अंदर ही है, और जैसे जैसे तू शुभ अशुभ या कोई भी कर्म करेगा, तू संसार में रूप की जितनी भी महिमा करेगा तो रूप में आना पड़ेगा। जितनी भी मोह ममता तेरे के अंदर भर जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे साधु पिंडत सिद्ध के ममता दू लागी। साधु के, पिंडत के, सिद्ध के ये ममता की दू आग लगी हुई। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। केवल ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय के बिना ममता धापने वाली। अगर ममता को और मोह को धपाना है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बांदा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे। बांदा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे। रे बांदा समझ छाण मत लीजे। आत्मा मन को समझा रही है। आध्यात्मिक निर्णय का ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता है, तब ये मन को समझा सकते हैं। पर आत्मा चेतन होगी जब समझाएगी। अगर जीव पड़ी रहेगी तो समझा नहीं सकती। जीव जब तक रहेगी, जब तक ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तब तक ये मन के बस में रहेगी, इंद्रियों के बस में रहेगी, रूप के बस में। तब तक ये जीव है, चेतन नहीं। इसको चेतन करो, जगाओ। ये सजीवन ज्ञान से जागती है, चेतन होती आत्मा।
पर ये सजीवन ज्ञान की समझ होगी जब। ये सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करती। यही तो समझ बुद्धि पे कि मेरा ज्ञान क्या कह रहा है। और छान यानी छटनी कर, फिर मत यानी विश्वास कर। क्या कर? अगम देश तू जाना चाहती है, निर्वाण पद में, अमर लोक में, केवल पद, आनंद पद में, इस नौतक लिंग पंच तत्व से छुटकारा पाना चाहती है, तो जो तीनों काल है उस जम से दूर हो जा। इस तीनों काल में मत फंस। क्यों? कि हद को काल क्रोध है भाई, ओ जुग का काम बिगाड़े, बेहद को नर करे चलन को, गुरु मोरख गह पाले। हद में काल कौन है? इस पंच सत्य के अंदर क्रोध। ये जुग का मन रूप का, तेरा शरीर का, बुद्धि का, सब बिगाड़ दे। बुद्धि क्षीण कर देता है जिसके क्रोध घट में होता है पहुंच। उसको फिर कुछ सीखता ही नहीं है। इंद्रियां बेहाल हो जाती, शरीर रूप भी बेहाल हो जाता, कुछ सोचता नहीं है। या परिवार कुटुंब ग्रस्त का भी काम बिगड़ जाता। तो परम मोक्ष का तो भाई बिगड़े जिसमें बात ही। और बेहद को त्रिकुटी से चलने लगता है, पिंड तो कर लेता है सांसों सांस रटना करके, और त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक बेहद। बेहद में जाना चाहता है, पर गुरु मूर्ख गह पाले। अब मूर्ख गुरु कौन है? गह मतलब उसको रोकता है, पाले मने रोकता है, गह मने बस जो कहता है वही धारण कर ले। मैं कह रहा हूं वो सही है, बस धारण कर ले। मैं कह रहा हूं तेरी मोक्ष हो जाएगी, हो गई, बस। ये मूर्ख गुरु ये बातें कहते हैं। सुखराम जी कहते हैं मोक्ष ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मंड्यो न जाए। मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, कागजों पे मरने में नहीं है। और ये कहते हैं मूर्ख गुरु, मैंने कह दिया तेरी मोक्ष हो गई तो पूरा हो गया। कोई कहता है रटना नहीं चलता है, मेरे तो 8 पोर हो रहा है, हाँ बस बहुत बढ़िया है। तो मूर्ख गुरु ये, चाहे कोई हो, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, ये बेहद का जो रोकने वाले हैं मूर्ख गुरु, जो गुरु के पिंडे में बसे हुए रहते हैं, मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु। वो चले भले सब धर्मों की निंदा करे, सब धर्मों से घृणा करावे, नहीं सब देवताओं को छोड़ दे, बस तू तो मेरी शरण आ जा, मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊंगा, बस। ये सब मूर्ख गुरु है। ये भक्ति करने वाले को रोकने वाले। हद बेहद अगम कहावे, तीन देश ए होई, आते ना का काल जुआ है, परखे बिरला कोई। हद का, बेहद का, अगम देश के 3 देश है, 3 काल है इस शरीर के अंदर। पिंड, खंड, ब्रह्मंड, ये 3 है। और तीनों में ये तीनों काल छाए रहते हैं, और अलग अलग है काल। जुआरे, जुआ मतलब अलग अलग है। बिरला ही इसको परख सकता है तीनों काल को, कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो कौन सा काल मेरे को रोक रहा है। काल का काम क्या? रोकने का। श्वासा को फुटते ही महाराज फरमाते हैं ये श्वासा को निकाल दे। मलमूत्र की काया के अंदर सांसा स्थिर नहीं रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अगम देश को काल हद में झुकाई काम सुधारे, हद को काल अगम पहुंचावे, जे जन हृदय धारे। अब अगम देश का काल कहाँ? हद में। हद मतलब पिंड। ये पिंड से, शरीर से जो नर तेरी मिली है, नर चाहे नारी हो, ये आत्मा को अगम देश पहुंचाने के लिए मिली है। ये अगम देश का काल हद में, ये जुग का ही काम सुधारे। गृहस्थी का कार्य भी सुधार सकता है, परिवार कुटुंब का भी सुधार सकता है, सृष्टि उत्पत्ति भी कर सकता है, लक्ष्मी कुमाई करके अनंतों के पेट भर सकता है, बल्कि देवता वासना के भूखे जिनकी भी खुदिया क्षमा मैंने भर सकते हैं। इतना गुण है इस हद के काल में। मैंने रूप शरीर है, वैसे तो हद का क्रोध शरीर के अंदर, जिसके क्रोध भरा है वो आत्मा को डुबोने वाला है।
और शरीर जो है गृहस्थ का कार्य भी करे, भोजन भी करे मुंह से और भजन भी करे, वो महाराज फरमाते हैं कजुग का काम सुधारता है, हद को काल अगम पहुंचावे। और इस पंच तत्व शरीर मलमूत्र का है, परंतु इसमें जो श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा ने दिए 77 करोड़ 76 लाख, ये पूंजी अगर इस शरीर के अंदर तू राम जी के लेके करता रहेगा और बुद्धि से विवेक ज्ञान की समझ करता रहेगा कि हद बेहद अगम के काल से जीते कैसे, ये हृदय में तू धारण कर ले, तोल कर ले और बुद्धि पे विवेक कर ले। विवेक आएगा जब भी तू हृदय में तोल करेगा, तब इन तीनों से जीत के अगम देश पहुंच जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के हद को काल अगम पहुंचावे जे जन हृदय धारे। अब बेहद को सुन काल बुरो रे, हद का एक काम बिगाड़े। बेहद का काल कौन है? गुरु मूर्ख, ये हद का भी काम बिगाड़ देते हैं और अगम देश में भी पहुंचने नहीं देते। हद का क्या बिगाड़ते हैं? बस मेरी सेवा कर, मेरे लारे पी, मेरे को चरण खोल पी, मेरा जूठा खा, मेरे पीछे पीछे फिरता रहे, तेरी सारी पूंजी मेरे नाम कर दे। क्यों? कि सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुखराम धाम गई। कई औरतें पति को भी नहीं चाहती और अपनी पूंजी ले जाके उन गुरु महाराज को सौंप दे, भाई सदगुरु के चढ़ गई, मैं तो परम मोक्ष चला। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या ये बेहद का काल हद के काल से भी बुरा है। वो न तो रूप का कोई कार्य करने देता है गृहस्थी का, न परम मोक्ष मिलेगा, न वो शरीर, वो आत्मा हर की रहती है न घर की रहती। दोनों दिन सो जाए, अध बिजली कूलर पूरी, दोनों दिन सो जाए, दोनों दिन से चली। फिर दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदृति गेले में हो जाए, यानी अवगति में चला जाए। न कोई स्थान मिलता रहने को, न कोई योनि मिलती है और न परम पद मिलता। ये अवगति है, वो कौन जाता है? मूर्ख गुरु के जो पिंडे में पड़ती है वो आत्मा अवगति। न तो 3 लोक की नवदा भक्ति कर सकता है, न 10वें भक्ति का ज्ञान है, दोनों से वंचित रह जाता है। नवदा करे तो 3 लोक में कई स्थान मिले, देवलोक में, 10वीं करे तो अमर लोक में जावे, पर दोनों से वंचित कर दे। कौन? ऐसे मूर्ख गुरु। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं यहाँ पे कि बेहद को सुन काल बुरो रे, हद का काम बिगाड़े, हद बेहद दोनों को भुगते, अगम जाता कोई पाड़े। हद का क्रोध है और बेहद का मूर्ख गुरु है, दोनों महाराज फरमाते वो आत्मा भुगतती रहती है। और संसार में महाराज फरमाते हैं अगम जाता को भक्ति कर रहा है तो उसको अगम देश का ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ न शब्द का अनुभव होता है, न सूरज शब्द का मेल हो सकता है, न वो अनुभव ज्ञान में समझ सकता। क्यों? 2 के फंस में हो जाता है, हद बेहद के काल में फंस जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे हद को काल क्रोध तामस रे, अगम देश संख लोई। हद का काल क्रोध और तामस है। क्रोध है जिसके तामस है, क्रोध तामस यानी तामसी वृत्ति है, रजोगुणी वृत्ति है घमंड की, अहंकार की। तो महाराज फरमाते अगम देश संख लोई, अगम जाता कोई पाड़े, या अगम जाता को पाड़ने वाले। संख यानी महाराज फरमाते उस अगम देश में कोई बिरला ही जाएगी। ये मैं, मेरा अहंकार, मैं गुरु तू चेला, सबसे घृणा करा देता है और मेरे के पास है। ये मूर्ख गुरु का सबसे ज्यादा महाराज बता रहे कि अगम देश में जाते में मूर्ख गुरु है वो रोक दे। तो बेहद को गुरु मुड काल रे, ए तीनों कह तो ही। बेहद का गुरु मुड काल है जो बेरंग अर्थ करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं भरमाणों को सोच, भरमावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला।
छछम वेद के भेद बिना रे सब माया का। ये वैरंग रथ में 1000 में 999 बाँचने वाले सुनने वाले फंसे हुए आज, जिसके नेचर प्रकट है वो फंसे हुए। क्यों? वो इंद्रियों को मोहित कर देता है, मन को राजी कर देता है और कह देता है जा तेरी मोक्ष हो गई बस। तो सुनने वाले को यही चाहिए। क्यों? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों केले डांव, ए दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाव। ये शरीर तो पत्थर का ही तो है, सांसा निकले पत्थर है, जड़ है, और इसकी नाव में बैठ करके कहाँ जाएंगे। इसलिए हद का काल बेहद को गुरु मुड्ड काल रे, मुड्ड मूर्ख गुरु है। ये तीनों को तो अगम देश का है शरीर, श्वासा, ये अगर भक्ति में नहीं है तो रुक जाएगा। क्रोध है घर शरीर के अंदर तो हद का काल रोक देगा। गुरु मूर्ख गुरुओं के पंडे में लगा हुआ मूर्ख ज्ञानियों के तो वो वैसे रोक देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हद बेहद दोनों को जीत्या अगम देश नहीं जावे, हद को काल जीतिया भाई बेहद कदे न पावे। तो हद का काल क्रोध कई जने जीत लेते हैं तो भी बेहद भी नहीं जा सकते, और हद बेहद दोनों को जीते तो भी अगम देश नहीं। तो क्रोध जीत ले, मूर्ख गुरुओं का संग भी छोड़ दे तो भी नहीं जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर परम मोक्ष में जाना है तो के सुखराम कालो जीतो अगम देश को भाई। कौन सा काल जीतना है? अगम देश का। जो अगम जाता कोई रोके, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करी। अगम देश को जाता को कौन रोकता? अहंकार, मैं हूं मेरा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे अरे मैं बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसरे प्राणी। ये मैं बहुत बड़ी बलाई है। जैसे किसी के ऊपर की भूतनी लग जाए वैसे ये मैं जिसके लगा हुआ घट में, मैं गुरु तू चेला, सब देवों को छोड़ दे, बस एक म्यान में 2 तलवार नहीं कटे, बस राम जी का। ये सब मैं बड़ी बलाई, गुरु के बिना कल्याण होने वाला नहीं। ये सब अहंकार की बात, ये बहुत बड़ी बलाई। जब ये समझ जाते हैं तीनों काल से निकलने के लिए आत्मा बिल्कुल गरीब बढ़ जाती है। जब कहते हैं कि मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे बला, ये मैं और मेरा बलाई मेरे को करने नहीं देते हैं। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी कृपा होगी, आपकी मेहर होगी तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी, ये विरह प्रेम आपकी मेहर होगी हे परमात्मा, हे राम जी, तो ही मैं भक्ति कर सकती हूँ, तो ये तीनों काल से अलग हो सकती। तो अगम देश का काल जीतो, हद बेहद में फंसो मत, न क्रोध में फंसो, न मूर्ख गुरुओं के फंसो। तुम तो अगम देश का काल जीतने के लिए ये हद में जो श्वासा दिए हुए तेरे नरदेह में, इन श्वासा को रटना में लगा ले और बुद्धि को निरपक्ष निर्णय में, आध्यात्मिक निर्णय में लगा। बस ये 2 काम करेगा तो हे आत्मा तो मोह ममता से अलग हो जाए। नहीं तो तेरे तीनों काल के बीच में मोह ममता तेरे को सताती है, और ऐसो युग में कोई नहीं ममता को धपावे। सुर नर मुनि देवता उना रत सब गावे। कोई धपा नहीं सकता इस ममता को। तो ये अणबे ज्ञान ही धपा सकता है, अणबे ज्ञान ही रूप से अलग कर सकता है। यही ममता धापना। जब तक आत्मा रूप से अलग नहीं होगी, नौतत लिंग शरीर से, पंच तत्व से, तब तक महाराज फरमाते हैं ये काल तेने तीनों काल जीते नहीं है। इसलिए कै सुखराम कालो जीतो अगम देश को भाई। अगम देश का काल जीत लो। अगम देश का काल कौन है? मैं और मेरा, मैं हूं मेरा है, ये मैं खत्म कर दो, यही अहंकार है। इसलिए हद बेहद का काल तिकासु क्यों पच रहा जगमाई। हद बेहद के काल से पचो मत, और ये मैं मेरा हटा करके
और परमात्मा के नाम की रटना करो जबरदस्त। ये मत करो रटना थक गई, बोलना नहीं थका, बाचना निर्णय करना नहीं थका, तेरी मेरी करना नहीं थका और रटना थक गई। ये अचंभे की बात है, इचरज की बात है। जो कहते रटना थक गई, सब मूर्ख गुरुओं का धंधा है। सुनने वाले भी मूर्ख है, बाचने वाले भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कौन कहता है ये, जो रूप में फंसा हुआ है, जो रूप को ही प्रधानता देता है, रूप को ही गुरु मानता है, वो महाराज फरमाते हैं मूर्ख गुरु के पिंडे में फंसा हुआ। नवदा भक्ति में खट दर्शनियों का, वो भी सुखराम जी कह रहे खट दर्शनियों का अंदर गुण होना चाहिए। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इनका गुण होगा तो ही वो शरीर के गुरु है ना। भेद पहन लिया और उनमें गुण नहीं है खट दर्शनी के, तो कोरो भेग पहरिया क्या बे धन बिन बोरा नहीं। धन है ही नहीं, बोरा है ही नहीं, तो तेरे को क्या देगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज को नवदा भक्ति में कुछ नहीं कर सकता, तो दसवीं केवल भक्ति तो बहुत जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये ज्ञान वैराग और भक्ति जब भी आएगी, ये तीनों काल जीते। ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्म न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन बिचारा। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है ये ज्ञान वैराग। भक्ति तो शरीर के अंदर है, पर ज्ञान वैराग अलग है। ज्ञान वैराग अगर मूर्छित है तो भक्ति रूपी माता दुखी रहती है। और ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है, ये केवल ज्ञान, ये अंदर नहीं है, न रूप में है। पिंड ब्रह्मांड है रूप, ये रूप से अलग है केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी आज खुद आपका बता रहे हैं कि बांधा यूं जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रसमानी। हे मन, ये जग मेरे को जान नहीं सकता, मेरे केवल ज्ञान को मैं सता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहा हूं। इस ज्ञान को कौन नहीं जानेगा कि मैं अगम देश का ज्ञान वैराग भक्ति तीनों का मेल करके अगम देश में पहुंच करके निर्णय कर रहा हूं। और इन सबको माया का सुख माने, इस रूप का सुख अच्छा लगता है, रूप में फंसे रहते हैं, रूप का सुख लेना चाहते हैं, इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, पांचों विषय में रमे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाय पहचाने। इसमें भी कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब उसको कोई अमूल्य चीज मिलती है। गुण बिन बूझ न जाने, और चीज में ले लेते हैं, उसमें कोई गुण नहीं है तो भी नहीं समझता है। गुण चाहिए, गुण के बिना वो अंदर में बुद्धि के बिना वो बूझ भी नहीं सकता। बाचने वाला कुछ भी कह दो, सुनने वाला हाँ हाँ भर के बस उसमें लीन हो जाता है। तो गुण खुद में, बुद्धि में विवेक चाहिए, बुद्धि तीव्र चाहिए, बुद्धि में स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए, बुद्धि पे अहंकार नहीं होना चाहिए, बुद्धि पे ममता नहीं होनी चाहिए, मुख बुद्धि पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बुद्धि पे रमी रहती है, और ये चारों चीजें नहीं होगी तब चौथे लोक का ज्ञान आएगा, तब तीन काल को जीत सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यू जड़ी जंगल में बहुत तेरी कोई नाय पिछाने। जड़ी जंगल में बहुत तेरी है, और कोई पिछाड़ता नहीं है कि कौन से रोग में कौन सी जड़ी चाहिए। इसीलिए सुखराम जी उदाहरण देके कह रहे हैं ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई। ये सब मेरी रूप को देखना चाहते, और मैं अगर रूप छोड़ जाता मेरा, तो ये केवल ज्ञान छिप जाता। मेरे को सृजनहार ने जीव तारने का ओहदा दिया है, राम जी का बिरद बढ़ाने का ओहदा दिया है। तो हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत कोई। हंस हंस सबको भेज दो, बिरद राम जी का बढ़ाओ, जुग में मत रखो। तब मैं रूप छोड़ के नहीं गया। अगर रूप छोड़ जाता तो हंस वृत्ति आत्मा फिर पछताती रहे। इसलिए सुखराम जी, जिसको रूप चाहता है वो हंस वृत्ति नहीं, वो बुगला वृत्ति है। और हंस वृत्ति है वो रूप बुगले का समान है, माया का है, परंतु वो आत्मा गगन मंडल में निवास करती है, राम नाम रूपी दूध ही पीती है।
वो जल रूपी बूंद का शरीर बना हुआ है, उसमें लिपायमान नहीं होती है। जल को बूंद को छोड़ देता है। जल एक बूंद से शरीर बना हुआ है और राम नाम शरीर के अंदर दूध है, उस दूध को पीता है और जल को छोड़ देता है। इस शरीर से भक्ति करता है केवल की, और वही निर्णय करता है, और रूप की महिमा न करता है न कराता। उसको कहते हैं ये मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाई बिछड़ रहे पहनाई। ये खबर नहीं है किसी को, ये बिछड़ने वाली है, रहने वाली। रहने वाला तो परमात्मा का नाम है। ने अंचर है, इन दोनों के साथ तेरे आत्मा के साथ जाएंगे। तो क्या सुखराम पिछाने मोने तामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लाए। जो मेरे इस केवल ज्ञान को पहचान लेगा, मत यानी समझ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, तो उसमें निज पद की प्राप्ति हो जाएगी, तीनों काल को जीत लेगा और पीठ फाड़ चढ़ हंस परम पद में मिल जाए। ध्यान समाधि, सुखमना में ध्यान रहेगा और समाधि देश का वासी बन जाए। तो बांधा यूं जग मोहि न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रसमाने। मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूं और जगत को तीनों काल का बीच में फंसा है। तो क्रोध में, के मूर्ख गुरुओं में, और के मैं मेरा, बस मैं मेरा, इसी में तीनों ये काल तेरे घट में छाए हुए। तो अगम देश कैसे पहुंचे? राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा राम राम।